Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to 9th class mathematics. Dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 6. This chapter is about algebraic manipulation. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, LCM, स्क्वायर रूट, और इसमें LCM में फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को LCM लेके सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HCF और LCM को डिफाइन करते हैं, उसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने HCF फाइंड करना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें। If two or more algebraic expressions are given, two or more algebraic expressions are given, then their common factor of highest power is called HCF of the expressions. तो पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी। तो डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन इस तरह से है कि अगर आपको टू या मोर देन टू या मोर, इफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हों, तो देन देयर कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर, तो उसमें कॉमन फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट पावर, यानी आपने कॉमन फैक्टर देखने हैं और वो कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर की पावर भी हाईएस्ट हो, तो उसे कहेंगे HCF। अब एग्जांपल देखें। से मैं दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं x5, एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं x3। तो देखिए इसमें कॉमन फैक्टर में अगर देखें, कॉमन, इसमें x कॉमन है, इसमें x स्क्वायर भी कॉमन है, x कॉमन है और x स्क्वायर जो है वो भी कॉमन है, दोनों में x स्क्वायर मौजूद है, और इसमें x3 भी जो है कॉमन है। देखिए इसमें x5 टाइम है या x3 टाइम है, तो इसमें x कॉमन हो गया, x स्क्वायर भी इसमें कॉमन है, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर कॉमन है वो x3 है। x3 यहाँ x3 टाइम, इसमें भी x3 टाइम है, तो इसमें ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन हम HCF किसको कहेंगे? HCF इज x3। आप डेफिनेशन में देखें ना, कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर लेना है सबसे बड़ी पावर वाला, इज कॉल्ड HCF ऑफ द एक्सप्रेशन, तो उसे हम बोलेंगे HCF। तो इसमें हम कॉमन में तो हम कह सकते हैं इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में x3, x की पावर 3 कॉमन है, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर कॉमन है, हाईएस्ट पावर जो कॉमन है वो x3 है, तो HCF कहलाएगा x3। उनको हम कॉमन कह सकते हैं, x को कॉमन कह दें, x स्क्वायर को कॉमन कह दें, लेकिन जो HCF बनेगा वो क्या होगा? x3। तो इसमें x3 जो है वो HCF कहलाएगा। अब आइए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में LCM कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम मोस्टली इसको LCM ही बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूरा नेम नहीं बोलते, और उसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम शॉर्ट फॉर्म HCF ही यूज करते हैं मोस्टली। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ इसमें जी कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे।
is the product of common factors together with non-common factors. Of the given expressions. तो ये इसकी हमने डेफिनेशन लिखी कि भाई एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो है प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करें किसको, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर के साथ नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, उनका प्रोडक्ट कर दें, तो बन जाएगा एलसीएम। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखें। यहाँ आप ज़्यादा बड़ी एग्जांपल्स नहीं दे रहे। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो इसमें पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो देखें इसमें x2 टाइम है, y3 टाइम है। चलिए मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ, x है 2 टाइम और y है 3 टाइम। इसमें देखें x है 3 टाइम और y है 2 टाइम। तो पहले कॉमन फैक्टर्स देखें, कॉमन क्या है जी, कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर भाई x2 टाइम कॉमन है, y भी 2 टाइम कॉमन है, तो x वाई वाई, तो कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कॉमन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब नॉन कॉमन निकालें इसमें, नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन में देखें, जिसको अंडरलाइन नहीं किया ये नॉन कॉमन है, ये अंडरलाइन नहीं किया ये नॉन कॉमन है। तो एक दफ़ा x और एक दफ़ा y ये नॉन कॉमन हो गए। और फिर जब एलसीएम बनाते हैं, एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करें। तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नॉन कॉमन में एक्स वाई। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x 3 टाइम हो जाएगा और y भी 3 टाइम, और दिस इज द एलसीएम। कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा एलसीएम। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात, ओनली कॉमन फैक्टर ले लेंगे जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सॉल्व कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 6 में। तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे मोस्टली वो एचसीएफ, और जो कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो टोटल आपकी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में है। तो अब उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन 1 इस तरह से है, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने एचसीएफ फाइंड करना है, 2 पार्ट हैं इसके। ठीक है, शॉर्ट पैटर्न में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, हमें जो गिवन है 39 x7 y3 z, और सेकेंड है जी 91 x5 y6 z की पावर 7। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 39 की फैक्टराइजेशन कर लें, 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया जी 3 13। 91 की करें, 91 को डिवाइड करें 7 पे, 7 1 ज़ा 7, 2 7 3 ज़ा 21, 7 इंटू 13। पहले जो नंबर थे ना उनके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। ये 39 और 91 जो नंबर थे इनके हमने फैक्टर बना के लिख लिए। अब x की पावर 7 है या x की पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर जो कॉमन बनेगी वो x5 है। x5 यहाँ भी x5 आएगा, तो हम x7 को ब्रेक कर लेते हैं, स्प्लिट करके ऐसे लिख लेते हैं x5 और x स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x7 ही बनेगा, क्योंकि नीचे x की पावर 5 है। अब आप ये डॉट है ये मल्टीप्लाई, देखें ना, स्मॉलर पावर थी 5,
तो x5 यहाँ पे भी, x5 यहाँ भी है, x5 हाईएस्ट पावर जो है कॉमन है, तो x5 है या x7 है, तो जो बड़ी पावर है उसको ब्रेक कर लिया, बड़ी पावर को हमने तोड़ा किस तरह से कि उसमें 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो बड़ी पावर को हमने 7 को लिख दिया 5 2। अब y में देखें, y में यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 6 है, तो ये y3 कॉमन बनेगा दोनों में, हाईएस्ट पावर जो कॉमन होगी वो y3, तो यहाँ y3 है, यहाँ y6 है, तो y6 को हम स्प्लिट करेंगे, y3 को एज इट इज लिखें, y6 को तोड़ दें y3 और y3 की फॉर्म में। y6 था उसको दो हिस्से कर दिए 3 3, जब पावर ऐड होती हैं फिर 6 हो जाएगा, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स आर एडिड, तो ये फिर बन जाएगा 6। अब z में देखें, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 7 है, तो कॉमन बनेगा z1, तो z1 को ऐसे ही लिख दें और z7 को ब्रेक करें, z1 और z6, z1 7 था ना, तो तोड़ दिया क्योंकि यहाँ 1 है, तो 1 लाजमी लाना था, यहाँ z की पावर 1 है, यहाँ z की पावर 7 है, तो 7 को ब्रेक किया, 1 और 6 करके लिखा। अच्छा, अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन से बनते हैं। देखिए 13 दोनों में कॉमन हो गया, x5 दोनों में कॉमन हो गया, y3 दोनों में कॉमन हो गया, z की पावर 1 ये भी कॉमन हो गया। तो कॉमन फैक्टर्स फिर x5 फिर y3 फिर z1, तो इसी को फिर हम बोलेंगे HCF 13 x5 y3 z, तो ये कॉमन फैक्टर से, और ये जो हाईएस्ट पावर के साथ कॉमन थे तो इसको हम HCF कहेंगे। तो HCF आ गया 13 x5 y3 और z1। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन, हमने HCF फाइंड करना है। पहले हम 102 x y स्क्वायर z, सेकेंड है 85 x स्क्वायर y z, थर्ड है 187 x y z स्क्वायर। तो ये नंबर्स हैं, पहले तो इनके फैक्टर बना लेते हैं। भाई 102 है, 102, तो 102 के फैक्टर बनाएं, 2 पे डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 2 2 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 17 पे डिवाइड करेंगे 1, तो 102 को लिखेंगे 2 3 17। फिर 85 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 85 5 पे डिवाइड होता है, फिर 17 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 5 इंटू 17। फिर 187 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 187 ये 11 पे डिवाइड हो रहा है, 11 1 11 7 77, तो इसको लिख लिया 11 इंटू 17। पहले जो नंबर्स है ना उनके हमने फैक्टर बना के लिख लिए। अब देखें यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1, बड़ी से बड़ी पावर 2 आ रही है और स्मॉलर पावर 1 आ रही है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, x फिर हम लिखेंगे y 2 टाइम है और फिर z, फिर ऐसे ये x 2 टाइम है, x फिर y और z, फिर थर्ड वन में x फिर y z स्क्वायर है, z को 2 दफ़ा लिखना है। तो अब देखें जी कॉमन फैक्टर्स, 17 कॉमन है तीनों में, x कॉमन है तीनों में, ये y कॉमन है तीनों में, ये z कॉमन है तीनों में। 3 एक्सप्रेशन से, तो इनमें हमने कॉमन जो थे उनको मैंने सर्कल कर लिया। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए, कॉमन फैक्टर्स, और ये हाईएस्ट पावर के ही कॉमन फैक्टर्स हैं।
17 इज कॉमन, x इज कॉमन, y इज कॉमन, z इज कॉमन, और यही HCF है 17XYZ, यही आंसर होगा। तो इसमें दोनों पार्ट मैंने करवा दिए। फर्स्ट पार्ट ये शॉर्ट पैटर्न में आ सकते हैं, तो अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर गिवन, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। यूनिट नंबर 5 में हमने फैक्टर बनाने का मेथड, फैक्टराइजेशन का चैप्टर किया हुआ है। तो फैक्टराइजेशन की मदद से हमने HCF फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास x² + 5x + 6। तो इसमें फैक्टर बनाने हैं जी, x² + 5x + 6। तो इसमें मल्टीप्लाई करें 6 आए और ऐड करें 5 आए। ये तो बल्कि हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है, बल्कि जब हम लास्ट चैप्टर के MCQs कर रहे थे वहाँ भी ये फ्रिक्वेंटली बात आ रही थी। मल्टीप्लाई करें 6 आए, एडिशन करें तो 5 आए, 3 2 6, 3 और 2 5, सेम साइन रूल, प्लस प्लस प्लस, कोई साइन का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल और सादा फैक्टर है। x² + 3x + 2x + 6। चैप्टर 5 में हमने किया हुआ सारा ही। फर्स्ट 2 में से कॉमन लें, x कॉमन, x + 3 आ गया। यहाँ 2 कॉमन, इसे 2 पे डिवाइड किया x, इसे 2 पे डिवाइड किया 3। अब एक दफ़ा लिखेंगे x + 3 कॉमन, x + 3 दोनों में है कॉमन, एक दफ़ा आ गया, और यहाँ x + 2। अच्छा, इसको भी हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 2 तो हैं, साथ ही कर लेते हैं। तो यहाँ फैक्टर बनाएं जी, मल्टीप्लाई करें 12y -12, ऐड करें -4 आए। अब मल्टीप्लाई करते हुए जब माइनस आ जाए ना, तो अपोजिट साइन रूल। अब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। तो एक नंबर 4 से बड़ा भी होगा। 4 से बड़े टेबल में देखें 12 लाना है, 6 2 = 12, 6 2 = 12, 6 में से 2 निकालेंगे 4, 6 2 बनेंगे फैक्टर। -4 लाना है, -6 + 2 ये हमारे फैक्टर बनेंगे। तो इसको लिखें जी, x² - 4x - 12। तो फैक्टर बनाए x² - 6x + 2x - 12। फर्स्ट 2 में से x कॉमन, x - 6, यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 पे डिवाइड किया x, इसे 2 पे डिवाइड किया 6। अब x - 6 कॉमन आ गया, x - 6 कॉमन, और फिर x + 2। तो डियर स्टूडेंट अब देखें दोनों के आंसर आपके सामने। कॉमन फैक्टर देखें, यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया जी, x + 2, ठीक है। और इसी कॉमन फैक्टर को फिर हम क्या बोलेंगे, HCF। तो x + 2 इज द HCF, दिस विल बी द आंसर। और जिनको फैक्टर बनाने आते हैं उनके लिए सो सिंपल, यहाँ फैक्टर बनाए 3 2, वहाँ फैक्टर बनाए 6 2, ठीक है। और दोनों में कॉमन जो था x + 2 था, HCF इज x + 2। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड पार्ट। अब 3 एक्सप्रेशंस हैं और तीनों पे हमने डिफरेंट मेथड से फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ कौन कौन सा मेथड अप्लाई होगा। फर्स्ट वन पे देखें, x3 - 27। तो डियर स्टूडेंट यहाँ क्यूब है 3, यहाँ पे क्यूब बना लें, फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, a3 - b3। अब क्यूब का फॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं, लीव द क्यूब छोड़ दिया, x - 3 इनटू फर्स्ट का स्क्वायर, साइन चेंज, फर्स्ट एंड सेकंड, याद होगा चैप्टर 5 में करते रहे, फिर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हो गया x - 3 इंटू x² + 3x + 9। तो ये जी फर्स्ट वन सॉल्व हो गया। और यहाँ 2 टर्में थी, क्यूब था, तो पता लग जाना चाहिए यहाँ a3 - b3 का फॉर्मूला अप्लाई होगा। टर्म्स 2 हैं,
ऊपर क्यूब आ रहा है, यहाँ a3 माइनस b3 वाला फार्मूला हमने बनाया और वो अप्लाई किया। अब जी सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। अब बनेंगे जी फैक्टर। अब हम बनाएंगे फैक्टर। तो यहाँ फैक्टर कैसे बनेंगे देखें, यहाँ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 27, मल्टीप्लाई करें 27, दो नंबर, अब 3 टर्म्स है ना, अब 2 नंबर सेलेक्ट करें, मल्टीप्लाई करें 27 आए और सम करें तो 6 आए प्लस 6। देखिए जब मल्टीप्लाई करते हुए माइनस का साइन आ जाए ना, मल्टीप्लाई करें माइनस 27 लाना है, अपोजिट साइन रूल। एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, और एटलीस्ट 1 नंबर इज ग्रेटर देन 6, एक नंबर 6 से बड़ा होगा। अब 6 से बड़े टेबल में जाएं, 27 लाना है। 7 में तो नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आएगा। तो 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, प्लस 6 लाना है, प्लस का 9 और माइनस का 3, प्लस 9 में से माइनस 3 निकालेंगे प्लस 6 आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। तो फैक्टर्स आर सो सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। हम बस कॉमन ले लें, फर्स्ट 2 में से x कॉमन, लास्ट 2 में से माइनस 3 कॉमन, इसे डिवाइड करें माइनस 3 पे। अब x प्लस 9 एक दफ़ा लिखेंगे और x माइनस 3, तो ये सेकंड वन भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड वन जी, इसमें तो पहले देखें 2 टर्में हैं, यहाँ फैक्टर तो बनेंगे नहीं, 2 टर्में हैं, इसमें वो फैक्टर वाला काम नहीं होगा, 2 टर्म्स हैं। तो पहले तो कॉमन देखें, कुछ है कॉमन इसमें, 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर इसे 2 पे डिवाइड करें, 2 कॉमन लिया ना, इसे 2 पे डिवाइड करें 9। अब सोचें यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, स्क्वायर आ रहा है, वहाँ क्यूब था, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इसे एक दफ़ा क्या करेंगे प्लस और इधर करेंगे माइनस। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए तीनों जो एक्सप्रेशंस गिवन थे, हमने तीनों की फैक्टराइजेशन कर ली। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है। अब आप देखें x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3, देखें x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, तीनों के आंसर चेक करें, इसमें x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है। तो कॉमन फैक्टर्स, तो जो कॉमन फैक्टर हुआ वो हो गया x माइनस 3, और HCF हमारे पास आ गया x माइनस 3, तो इसका HCF क्या हुआ x माइनस 3। अब डियर स्टूडेंट इसी का फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 18x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 8x। तो यहाँ पे स्टूडेंट 18 के फैक्टर बना लें, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 18 को लिख लेंगे 2 3 3, इसमें से x x x x इज कॉमन, x कॉमन निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब बनाएंगे फैक्टर। अब ये सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है, इसके फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें 8 आए, बहुत सिंपल, मल्टीप्लाई करें 8 आए और ऐड करें 9 आए, 8 1 ज़ा 8, सेम साइन रूल, 8 1 ज़ा 8, मतलब मल्टीप्लाई करें 8 आए और ऐड करें माइनस 9 आए, इसके फैक्टर बनेंगे 8 1 ज़ा 8, माइनस 1 माइनस 8 माइनस 1, ये फैक्टर बनेंगे। तो 2 3 3x फैक्टर बन गए 8 1 ज़ा 8 और 1, 2 3 3x, यहाँ से कॉमन लें, x इज कॉमन, बहुत सिंपल है, x माइनस 8, यहाँ से 1 कॉमन, x माइनस 8,
अब यहाँ से x माइनस 8 लिखें कॉमन और इंटू x माइनस 1। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया। पहले कॉमन लिया करते हैं, जहाँ पे कॉमन था x कॉमन ले लिया, फिर फैक्टर बना के सॉल्व कर लिया। 18 एक बड़ा नंबर था, उसके भी फैक्टर बना लिए। अब हम सेकंड वन को सॉल्व करते हैं, जो कि है 24 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब 24 के फैक्टर बना लें। 24 के क्या बनेंगे फैक्टर? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 24 को लिखेंगे 2 2 2 3। अच्छा, यहाँ फैक्टर बना लें, बहुत ही सादा फैक्टर। मल्टीप्लाई करें 2 आए, ऐड करें 3 आए, 2 1 ज़ा 2, सिंपल 3, 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 माइनस 1, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 हो जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो फैक्टर बन गए इसके 2 1 ज़ा 2, सेम साइन रूल। 2x 1x। भाई यहाँ पे हम फैक्टर्स पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत ही सादा सिंपल से फैक्टर हैं। सिर्फ साइन को सही रखना है आपने। प्लस 2 लाना है, मल्टीप्लाई करें 2, ऑप्शन ही है कि 2 1 ज़ा 2, और ऑप्शन ही कोई नहीं है। सिर्फ ये कि माइनस 3 लाना है, तो माइनस का ही 2 होगा, माइनस का ही 1 होगा। 2 2 2 3। फर्स्ट 2 में से कॉमन लें x, यहाँ से 1, 2 2 2 3, x माइनस 2 एक दफ़ा लिखें कॉमन, x माइनस 2 कॉमन एक दफ़ा आएगा, इंटू x माइनस 1। तो अब स्टूडेंट्स देखें, हमने अब लिखना है HCF, कि HCF कौन सा होगा। तो इधर देखें क्या क्या कॉमन है। देखें x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, क्लियर, और 2 एक दफ़ा कॉमन है, 3 एक दफ़ा कॉमन है, और x माइनस 1 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स को लिख लें, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, और x माइनस 1 है। तो HCF बन गया 3 2 ज़ा 6 x माइनस 1, 3 2 ज़ा 6 इंटू x माइनस 1। तो ये हमारा HCF हुआ। डियर स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर 4 था। तो आज इसमें 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं, 5 वाला और 3 वाला, वो आप लोग करेंगे, वो आपके लिए चैलेंज है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने HCF और LCM की डेफिनेशंस और एक्सरसाइज 6.1 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन डिस्कशन में शेयर करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बताएं हमें, ठीक है। तो इसके साथ ही लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।